नमस्कार सभी को। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बिहारी जीके गुरु। तो आज का हमारा सेशन रहने वाला है अगस्त मंथ का, अगस्त मंथ पार्ट 1, जिसमें हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे 1 अगस्त से 15 अगस्त तक। इससे पहले हम लोगों ने जुलाई सेशन कंप्लीट कर लिया है और आई होप आप लोगों को वो पसंद आया होगा। तो हम लोग अब शुरू करते हैं एसपीडी वार्षिकांक 2025 के अगस्त मंथ की कहानी को। तो शुरू करते हैं। 1 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? खालिद जमील को नियुक्त किया गया है। किसे दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है। भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? जैसलमेर राजस्थान में। राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं जो कि 4500 वर्ष पुरानी अवशेष है। आप लोगों को बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है। किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की है? काजीरंगा नेशनल पार्क। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना है। अनुच्छेद 21 में हमें राइट टू लाइफ का चर्चा मिलता है। 2 अगस्त 2025 को 34वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नितिन गडकरी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया है? चेन्नई तमिलनाडु में भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभांकर अशोक का अनावरण किसने किया है? भारत के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। 2 अगस्त 2025 को ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया है? तेलंगाना। इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है। लद्दाख में क्या किया गया है? इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन। शुभांशु शुक्ला का नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा जाएगा? लखनऊ में शुभांशु शुक्ला के नाम पर सड़क का नाम रखा जाएगा। नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? कोलकाता में। अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर रहा है। 4 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य और कुल 9 पदक के साथ भारत तीसरे स्थान पर रहा है। 2025 को किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय। पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू किया है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? विक्रांत मैसी ने बारहवीं फेल के लिए तथा शाहरुख खान ने जवान मूवी के लिए पुरस्कार इन्हें मिला है। बसोहली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर में। ये ध्यान रखिएगा, बसोहली उत्सव किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। 4 अगस्त 2025 को भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात में शुरू किया गया है। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे मिला है? तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा अंगदान का प्रचलन है। यहाँ के लोग सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा करते हैं।
महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य महानदी जल विवाद है। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? दक्षिण अफ्रीका चैंपियन बनी है। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? प्रत्यय अमृत को। मातृवन पहल किस राज्य में शुरू की गई है? हरियाणा राज्य में। किस देश में 600 साल बाद क्रासेनिनिकोव ज्वालामुखी फटा है? रूस में। 5 अगस्त 2025 को कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकला है? रूस किससे बाहर निकल चुका है? अब परमाणु संधि से बाहर निकल चुका है ये। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। किस राज्य ने निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की है? असम ने शुरू की है। 7 अगस्त 2025 को किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है? वुदी मुडी पेड्डी राजू को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? मोल्दोवा क्या बना है? 107वां सदस्य बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन का। 7 अगस्त 2025 को पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है? दिल्ली बनी है। 7 अगस्त 2025 को किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? S राधा चौहान। किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया गया है? IIT पलक्कड़ ने किया है ये। अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसने? अन्नू रानी ने, जो पोलैंड में आयोजित हुआ था। किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पूर्ण विकास का आधारशिला रखा है? अमित शाह ने। किसने हेपेटाइटिस D वायरस को मनुष्य के लिए कैंसरकारी घोषित किया है? WHO ने। 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? माल्टा करेगा। माल्टा 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा। 2025 को किस राज्य के पर्वतारोही कबक यानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? अरुणाचल प्रदेश के थे वो। जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन बना है? केन्या बना है। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बेंगलोर का है। चर्चा में रहा देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। भारत के टॉप 10 सबसे असुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है? मंगलौर शीर्ष पर रहा है। मंगलौर 10 सबसे सुरक्षित शहरों में शीर्ष पर रहा है। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया। इसका नाम रुद्राश्व है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन बन जाता है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। गाई जात्रा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में। गाई जात्रा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में मनाया जाता है। अच्छा, नेपाल एकमात्र ऐसा कंट्री है जो पूर्णतः एक हिंदू राष्ट्र के तौर पे हम लोग कह सकते हैं। एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन है? नेपाल है।
और भारत तो वैसे भी विविधताओं का देश है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता है? रमेश बुदिहाल ने जीता है। किस राज्य के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है? महाराष्ट्र में नारली पूर्णिमा मनाई गई है। टोजिलंग जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच है? भारत और भूटान। भारत भूटान के बीच टोजिलंग टोजिलंग जल विद्युत परियोजना भारत भूटान के बीच है। भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर-19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये निशा किस खेल से संबंधित है? हाल ही में चर्चित रही निशा किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से संबंधित है। 2025 11 अगस्त को किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? दिल्ली में। दिल्ली विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है। कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभर रहा है या फिर उभरा है? तो भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा भारत अब बहुत अच्छे से तरक्की कर रहा है हर क्षेत्र में। नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? सिक्किम में। सिक्किम में नारी अदालत शुरू की गई है। किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी किया है? तमिलनाडु ने। किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आदिति राव हैदरी। भारत ने एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल पदक 27 जीते हैं। ये भी आ सकता है। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-20 7 महिला खिताब किसने जीता है? चीन ने। किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है? एक्सिस बैंक ने लॉक एफडी सुविधा शुरू की है जो कि डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए है। बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है। कहाँ? राजस्थान में। किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है? तेलंगाना में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज की गई है। कहाँ ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया है? जयपुर में। अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है? दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास शुरू किया है। और अभी आप लोगों को पता है कि पूरे वर्ल्ड भर में एक युद्ध का माहौल चल रहा है जिसमें लगभग 7-8 कंट्रीज युद्ध में शामिल हैं, जिसमें नॉर्थ कोरिया भी है, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सभी है। आप लोगों को बस एक कमेंट में बता देना है कि इसके पीछे का कारण क्या है, और इसका कारण मैं अगले पार्ट 2 में बताऊंगा। ठीक है, तो मीठे पानी की केकड़ा पराजिताओं की खोज कहाँ हुई है? केरल में हुई है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? अहमदाबाद का प्रस्ताव रखा है भारत ने। किस चीज़ के लिए? तो 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। 13 अगस्त 2025 को किस देश ने बलूचिस्तान
लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है अमेरिका ने। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड टीम को मिला है। 2025 को नर्मदा बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। रजत पदक जीता है किसने? नम्रता बत्रा ने विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा में। किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? हरियाणा ने जीती है। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? श्रीलंका की। भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है? सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है जो कि नई दिल्ली में हुई थी। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूरी किया है? उत्तराखंड ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया है सरकारी सेवाओं में। किस राज्य के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है? कर्नाटक। कर्नाटक ने बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह के संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को क्या किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? नासा ने। किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन 2 गुना कर दी है? बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने क्या किया है? जेपी सेनानियों की पेंशन को 2 गुना कर दिया है। भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? एस रोहित कृष्णा क्या बने हैं? भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो आज का ये सेशन पार्ट फर्स्ट था जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है, अच्छे से वन लाइनर्स को पढ़ना है और आने वाले जो भी बिहार गवर्नमेंट या फिर यूपी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हो या फिर बीपीएससी प्री तक में ये सेशन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए और थैंक यू। अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं।